डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है CMPC चैनल पर। साथियों, आज मैं कोई भी कंटेंट लेकर के नहीं आया हूं। आज मैं बहुत ही खास बात लेकर के आया हूं जो आपके किसी भी एग्जाम से जुड़ी हुई है। जिस एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, मैं उस एग्जाम के बारे में आज बात करना चाहूंगा। देखिए, सबसे मेन बात क्या है, हमारे सामने जब पेपर आता है तो हम उस पेपर में क्वेश्चन को देखकर सबसे बड़ी बात यह है, हम 3 गलतियां करते हैं। 3 विचार हमारे दिमाग में आता है। पहला विचार, हम क्वेश्चन को देखते हैं और हमें लगता है कि क्वेश्चन का प्रोसेस बहुत लॉन्ग है। दूसरी बात कहूं मैं, जो विचार अपने दिमाग में आता है, ये क्वेश्चन दूसरों ने शॉर्ट मेथड से कर लिया होगा। और तीसरी बात, हमारे पास में कोई शॉर्ट मेथड नहीं है। इन 3 प्रश्नों के जवाब हमें नहीं मिलते हैं और इन 3 प्रश्नों के चक्कर में हम क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं। आखिर हमारा सिलेक्शन ब्रेक क्यों होता है? दरअसल कोई भी क्वेश्चन जब आता है आपके सामने तो वो सभी के लिए होता है। जैसे मैं एक बात करूंगा, एक एग्जांपल आपके सामने, ये क्वेश्चन देखिए और इस क्वेश्चन को अगर देखो तो पूछा क्या है, आपके फंक्शन दे रखा है। उसके बाद में इसने कहा कि 0 और 6 के बीच में आपको बड़ा ब्रैकेट है और आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है और ऑप्शन आपके सामने गिवन है। अब हम देखते हैं कि यार ये तो क्वेश्चन बहुत लंबा है, जबकि वास्तव में ऐसा है क्या? अगर लंबा है भी तो आपको प्रोसेस तो पता है ना, हमें करना क्या है। हमने सबसे पहले क्या किया, f' निकाला, f' 0 किया, x की वैल्यू निकाली, 3 और 5 आ गई। अब हमारे पास में टोटल कितनी वैल्यू हो गई, 0 और 6 के बीच में ये 2 वैल्यू और शामिल कर दो आप, कुल कितनी वैल्यू हो गई, 4। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें f0 निकालना, हमें f3 निकालना, हमें f5 निकालना और हमें f6 निकालना। क्या देर लग रही इसमें? ये सभी वैल्यूज आ गई। अब हमें देखना कि इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, वही आपका मैक्सिमम है, उच्चिष्ट है। देख लीजिए आपके सामने आंसर है। अब हम प्रोसेस लंबा समझ करके और हम देखते हैं कि यार ये तो मेरे देर लग जाएगी, दूसरे शॉर्ट मेथड से कर लेंगे और मैं कर नहीं पाऊंगा। हम सबसे बड़ी गलती में रहते हैं और हम ये सोच करके इतने इजी क्वेश्चन को हम छोड़ के आ जाते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि किसी भी क्वेश्चन को जब देखो तो उसको तुरंत मत छोड़ो। अगर आपको प्रोसेस पता है तो आप उस क्वेश्चन को करिए, क्योंकि आप आंसर तक पहुंच जाएंगे और आपके वो नंबर आपकी जेब में होंगे।